How are you all? I hope that you all are fine. Yes, sir. Okay, beta, Yes, that's good. sir. Nice to hear from you people. So I can see that there are a number of students in the class, but I think still there should be some further students. Anyways, so अच्छा मैं ये कह रहा था कि बर्कन हेड ड्रिल वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, जो कि कहानी है एक ट्रूप शिप की। एक ट्रूप शिप है जो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है और उसके साथ एक सानहा हो जाता है जिसमें कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो इसी सानहे को हमने पढ़ा था इस चैप्टर की फॉर्म में। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लोग मुझे बताएं अभी, ताकि एक अच्छा सा जो है वो हमारा रीकैप हो जाए और फिर हम अपनी नेक्स्ट जो है वो स्लाइड्स की तरफ और नेक्स्ट पैराग्राफ्स की तरफ बढ़े और देखें कि इस कहानी का एंड कैसे हुआ है। यस, any of the student can tell me something about this? No? Sir, do we have to give a review of the chapter? What we have learned? Yes, beta, you can give me some points, some review that we Okay, learned at that day. sir, this chapter is about a ship, a troop ship. Um, an accident happened with this ship that when they were 64 kilometers away from the Cape Town in South Africa. So there was a big Okay. rock under the sea, but because it was hidden, so the ship stuck in it. So it got a lot damaged. It Mm-hmm. is split it into two, and the people, Okay. yeah, and the people tried to crawling, and they tried to save their lives, and unfortunately, they all were saved at the end, but the ship was totally destroyed and gone under this ocean or the sea. It was just disappeared after that. Mm-hmm. So it was 25th of February at 2 o'clock early morning. Very good. Right? And the name was Birkenhead. Okay, done? Fine. ओके, और कोई बताए? और कोई बताए? जी बेटा, Yes, sir. जल्दी जल्दी हाँ बोलते चले जाएं। Sir, this chapter is about the Birkenhead drill, that was a troop ship, and it was at the voyage of South Africa, towards South Africa, and that was carrying the soldiers and their families to South Africa. And a sudden accident happens, and it destructed into two pieces, and Mm-hmm. it caused death of many people due to the rock under the water, hidden rock. ओके, ठीक है बेटा। That's for the chapter. चले जी, ठीक है, काफी है इतना आप लोगों की तरफ से। अब ये है कि हम आगे चलते हैं इस कहानी को लेकर। अच्छा बेटा, तो जो शुरू में हमने चीजें पढ़ी है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं पहले। तो उस दिन भी हमने डिस्कस किया था, व्हेन एंड वेयर डिड बर्कनहेड सिंक, कहाँ डूबा है ये। तो बता देंगे हम कि केप टाउन साउथ अफ्रीका का एक शहर है, एक रीजन है, उससे 64 किलोमीटर पीछे। ठीक है, और कब की बात है? 1851 की बात है, February 25। और अगर आप टाइम भी लिखना चाहो इसमें तो लिख सकते हो कि ये, क्योंकि हम तो हादसे का वक्त बता रहे हैं ना, तो बुक ने हमें बताया कि इट वाज टू 2 o'clock in the early morning। ठीक है, वेरी गुड। What kind of people were being carried as passengers on the Birkenhead? किस तरह के लोग थे जो उसमें जा रहे थे? पैसेंजर्स जो थे
वो सोल्जर्स थे, बच्चे भी ठीक है, थे, वुमेन्स थी, young सोल्जर्स, soldiers and their families. वेरी गुड। तो बर्किनहेड जो है वो साउथ अफ्रीका ले जा रहा था कुछ सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज को, जो कि टोटल तादाद में 630 थे। 630 पैसेंजर्स, जिसमें से 170 वुमेन थी और चिल्ड्रन, और बाकी जो बचे वो सब के सब कितने थे, वो जो है वो सोल्जर्स थे, ठीक है। हाउ डिड बर्किनहेड कम टू बी wrecked? Were any members of the crew to be blamed? अच्छा, सवाल बड़ा टेक्निकल पूछा है, इसका जवाब हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने मुझे जो है वो आइडिया से बता सकते हो इसका आंसर। Due to the sudden collision with the hidden rock under the water. सडन कॉलिजन हो गया था जो है वो एक रॉक से, इस कश्ती का सडन कॉलिजन हो गया था एक रॉक से। तो सवाल जो इसने पूछा कि बर्किनहेड किस तरह मलबे मलबे में तब्दील हो गया। रैक का मतलब होता है मलबा, टूटा फूटा हुआ जो बिल्डिंग होती है ना, या किसी भी चीज का की जो बाकियात होती है किसी चीज की, ठीक है, जो बच जाता है थोड़ा बहुत, उसको हम रैकेज कहते हैं, रैकेज कहते हैं। तो इसने वर्ब के तौर पे यूज किया है, हाउ डिड बर्किनहेड कम टू बी wrecked? कैसे जो है वो बर्किनहेड एक मलबे की शक्ल इख्तियार कर गया? क्या इसके पीछे कोई इसका मेंबर, क्रू यानी कि जो टीम होती है, क्या इसका मेंबर था जिसको हम ब्लेम कर सकते हैं, किसी की गलती थी? ठीक है, नहीं, किसी की गलती नहीं थी, इट वाज नेचुरल। समझ रहे हैं आप? जैसे अभी कुछ टाइम पहले कराची में हादसा हुआ, एयरप्लेन क्रैश हो गया, ठीक है, नो डाउट होते हैं, रीजंस भी होते हैं और उनको देखना भी चाहिए ताकि हम अपने इम्प्रूवमेंट्स की तरफ जाएं। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो उसको दुरुस्त किया जाए, अगर हमारे पास इनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं तो उनको ट्रेन किया जाए, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें बातों के बावजूद भी होनी होती हैं तो वो हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ था, तो इन्होंने इसलिए लिखा है कि व्हेन बर्किनहेड रीच्ड 64 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन, साउथ अफ्रीका जब पहुंचने वाले थे तो फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने, इट कोलाइडेड विद अ हिडन रॉक एंड वाज स्प्लिट इनटू टू। एक छुपी हुई रॉक चट्टान से इनकी टक्कर हो गई इस कश्ती की और ये दो हिस्सों में टूट गया, टाइटैनिक की तरह। बेटा ये तो हम बात कर रहे थे बेटा बर्किनहेड जो है वो कैसे एक मलबे की शक्ल इख्तियार कर गया। तो बताया जा रहा है कि एक कॉलिजन हुआ एक रॉक से और ये उसके नतीजे में दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में जो है वो तब्दील हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलिजन द बर्किनहेड वाज wrecked। इस कॉलिजन की वजह से तो ये मलबा बन गया था। नो मेंबर ऑफ द क्रू वाज टू ब्लेम फॉर दिस ट्रेजेडी। इस ट्रेजेडी के पीछे कोई ऐसा मेंबर नहीं था जिसका हाथ हो, which cannot be avoided as the rock was unknown and undiscovered. It was। सर ट्रेजेडी के मायने क्या होते हैं? जी बेटा, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब हादसा, ट्रेजेडी मतलब, अगर मैं थोड़ा सा आपको उसमें बताऊं लैंग्वेज में, तो दुर्घटना जिसको कहते हैं बहुत से लोग, ठीक है, हादसा और अचानक से आ जाने वाली परेशानी, उसको हम ट्रेजेडी कहते हैं। और लिटरेचर के अंदर ट्रेजेडी भी एक जेनरा है और बहुत सी चीजें ट्रेजेडी पर लिखी हुई है। ज्यादातर आपको जो लिटरेचर कहानियों की फॉर्म में मिलता है ना, उसमें ट्रेजेडी लाजमी होती है। समझ रहे हैं? अगर आप टाइटैनिक मूवी देखते हैं, ट्रेजेडी है, उसमें एक हादसा दिखाया है, ठीक है। आप कोई भी दुनिया का ड्रामा उठा लें, ज्यादातर ट्रेजेडी, कोई ना कोई ट्रेजेडी होती ही है। कोई मसला ही नहीं होगा तो फिर वो कहानी में इंटरेस्ट कैसे आएगा? हमारा इंटरेस्ट तो बढ़ता ही जब किसी का मर्डर हो जाता है, ठीक है, जब कहीं पर चोरी हो जाती है तो हम देखते हैं हाँ अब देखो चोर को पकड़ा जाएगा। हम सीआईडी क्यों देखते हैं? यस सर। बहुत से लोग सीआईडी और इस तरह के जो इन्वेस्टिगेशनल प्रोग्राम्स होते हैं वो देखते हैं ना। तो ट्रेजेडी जब तक नहीं है तब तक कहानी का ट्विस्ट नहीं है। बहरहाल ये तो एक सच्ची कहानी है सर जिसको हम क्यूरियोसिटी नहीं पैदा होती। एग्जैक्टली क्यूरियोसिटी नहीं पैदा होती। बहुत अच्छे। तो बेटा बर्किनहेड ड्रिल जो है ना, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? प्रोज तो है ये अपनी जगह, लेकिन फिक्शन है या नॉन फिक्शन है?
क्या या एक नॉन कहानी फिक्शन? राइटर अपनी तरफ से Non-fiction. बनाए चला जा रहा है? नॉन फिक्शन। Non-fiction. The non-fiction. Non-fiction. वेरी गुड। अगर ये फिक्शन होता ना तो सबसे पहले इसके ऊपर लिखा होता कि इस ड्रामा को कहाँ परफॉर्म किया गया, इस ड्रामा में कितने कैरेक्टर्स हैं, और टाइम प्लेस, ये सब चीजें पहले डिफाइन होती हैं, समझ गए? और बताया जाता है कि भाई इस ड्रामा को लिखा किसने है। तो ये सब इंफॉर्मेशन जब हमें मिल रही होती है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये बाकायदा एक ड्रामा है जिसको परफॉर्म किया गया या फिर जिसको लिखा गया, तो वो फिक्शन है। लेकिन यहाँ तो नॉन फिक्शन कहानी है ना, ये तो डायरेक्ट इन्होंने एक फैक्ट्स एंड फिगर से शुरू किया है कि एक ट्रूप शिप था जो 1851 फरवरी में कुछ पैसेंजर्स को लेके जा रहा था साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसी बात अभी तक नहीं आई कि जिससे हमें ये अंदाजा हो कि ड्रामाटाइजेशन हो रही है, या फिर ये जो है ना वो कोई प्लास्टिक की कश्ती बनाकर जो है वो उस प्लास्टिक की कश्ती बनाकर उसको पिक्चराइज किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है एनिमेशन वगैरह के जरिए तो बहुत कुछ दिखा दिया जाता है ना, बड़ी बड़ी जंगें भी हमें एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं, और मतलब वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज होती है। एनीवेज, तो कहते हैं इट वाज नॉट नोन बाय एनी मैन, नॉट शोन ऑन एनी मैप। ना तो ये कोई इंसान इसको जानता था कि यहाँ पर कोई रॉक है, और ना ही ये किसी मैप में शो हो रही थी क्या वो रॉक, ठीक है। अच्छा, That's all. why was there lifeboat accommodation for only 180 people after collision with the rock? अच्छा, हम यहाँ रीडिंग में मेरे ख्याल हम यहाँ तक पहुंचे ही थे, ठीक है, और फिर हमने क्लास ऑफ कर दी थी। रीडिंग का आपका पेज नंबर, एक मिनट, हाँ, 13. पेज नंबर 13 का जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना, अब यहाँ से रीड करना शुरू करते हैं। और ये जो 3 सवाल आपको नजर आ रहे हैं ना, कि नंबर 1, व्हाई वाज लाइफ बोट अकोमोडेशन फॉर ओनली 180 पीपल आफ्टर कोलिजन विद द रॉक, इसका भी जवाब इसमें से ही लेंगे हम। वाज देयर इनफ रूम इन द लाइफ बोट्स फॉर ऑल वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑन द बोर्ड, बोर्ड ही लिखा हुआ है, एक मिनट जी। तो ये हो गया। और तीसरा सवाल कि व्हाट वाज प्रोबेबली हैव हैपेंड हैड देयर बीन पैनिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि क्या हुआ होगा वहां पर आपके अंदाजे से, क्या वहां कोई भगदड़ मची होगी, क्या वहां कोई गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाए और गड़बड़ ना हो, ऐसा हो No, सकता sir. है? हमारे यहाँ तो मैरिज हॉल्स में हम देख लेते हैं कि हमारी जो है वो लोगों की किस तरह की मेंटेलिटी होती है। जब तक जैसे ही खाना खाने का वक्त होता है तो लोग भागना शुरू कर देते हैं, प्लेटों की आवाज आना शुरू हो जाती है, ठीक है, स्पून्स की आवाज आना शुरू हो जाती है, लोगों के कपड़े खराब हो रहे होते हैं, एक दूसरे को धक्का दिया जा रहा होता है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक खाने की बात है ना। Sir, और ऐसा नहीं है। जहाँ जिंदगी मौत का सवाल आ जाए तो फिर मतलब डिसिप्लिन्ड अगर मुआशरा नहीं हो तो जाहिर सी बात है वो फिर वहां पर कोई ना कोई गड़बड़ तो होती ही है। तो इसलिए इसने सवाल पूछा कि ये हादसा तो अपनी जगह हो गया, फिर क्या लोगों ने भी इसमें कोई अपनी तरफ से कुछ ऐसा ऐड किया कि इस माहौल को हम और दिलचस्प बना दें, और अपनी हरकतों की वजह से उसको जो है वो कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ हो गई हो। तो इसका जवाब भी हम देखेंगे। एनीवेज बेटा, ये जो 13 पर पैराग्राफ है ना, पहला पैराग्राफ ये पढ़ लो जल्दी से, लेट्स सी कि ये क्या कहता है जी। Sir, second para तक पढ़िए था। 600. हाँ हाँ, पढ़ लीजिए बेटा, सेकंड से पढ़ लीजिए। 630 people to be saved. As against that, there was only 3 lifeboats, each of which could carry only 60 passengers. Only 180 would find room in these 3 boats. The wrecked ship could not last much longer. Any passenger who could not find a place in one of the lifeboats faced certain death, death by drowning and worse, for the seas around were alive with sharks, whose cruel, frightful jaws awaited the unfortunate ones who fell into the waves. The cruel enemy was to be seen wherever the eye was turned.
there was very little chance for anyone who found himself in these dangerous waters. वेरी गुड। कोई स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करेगा, इसमें कौन कौन सी बातें लिखी हैं इस पैराग्राफ में, इनके अलावा जिन्होंने पढ़ा है बेटा, इनके अलावा कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो इसको पढ़े? यस सर। जी जी बेटा। सर 630 लोग जो थे उनको बचाना था, और उसके मुकाबले में सिर्फ 3 लाइफ बोट थी, और हर लाइफ बोट जो है वो 60 पैसेंजर्स कैरी कर सकती थी। But only 180 would find room in these 3 boats, और सिर्फ 100 और 80 लोगों को ही, यानी 180 लोगों को ही लाइफ बोट्स में जगह मिल सकी। द रैट शिप कुड नॉट लास्ट मच लॉन्गर, और जो टूटी हुई शिप थी वो और ज़्यादा बाकी नहीं रह सकती थी। Any passenger who could find a place in one of the lifeboats faced certain death, और जो लोग उस लाइफ बोट में नहीं जा सकते थे, जिनको जगह नहीं मिलती, तो उनको मौत का सामना करना पड़ता, डेथ बाय ड्राउनिंग एंड वर्स। और वो डेथ जो थी वो डूबने से होती, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती। और द सीज अराउंड वर अलाइव विद शार्क्स, और समंदर के अंदर जो है वो जिंदा शार्क्स थी, whose cruel frightful jaws awaited the unfortunate ones, और उनके जो और वो जो थी वो अपने उनके साथ, मतलब वो खा जाती उन लोगों को। fell into the waves, जो कि उन दायरों में होते। The cruel enemy was to be seen wherever the eyes was turned, और ये जो cruel enemy थी, जालिम दुश्मन जो था, वो हर जगह दिख रहा था जहाँ भी नजर दौड़ाए। There was very little chance for anyone who found himself in these dangerous waters, और यहाँ पे जो था बहुत ज्यादा कम ही जीने का वो था, आसरा था। जीने का आसरा बहुत कम था, ठीक है। 630 पीपल तो टोटल थे, ठीक है। टू बी सेव्ड, इनको बचाना है, ठीक है। क्योंकि वो एक तरह तो उन्होंने कोशिश कर ली कि वो जो पार्ट डूबने वाला था उससे बचाकर उस पार्ट तक आ गए जो डूब नहीं रहा था, और उसके भी डेक पर आकर मौजूद हो गए। 630 पीपल आर देयर, ठीक है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं एक बड़ा सा समंदर है, ठीक है, और वहां पर कोई दूसरी बोट नहीं है, कोई दूसरा आसरा नहीं है। अर्ली मॉर्निंग है ये, और ये हादसा हो गया है, ठीक है। बोट्स जो है वो जो इसके अंदर मौजूद थी, कहते हैं कि देयर वर ओनली 3 लाइफ बोट्स। हाउ मेनी लाइफ बोट्स वर देयर? लाइफ बोट्स वर ओनली 3 बोट्स। बेटा कोई स्क्रैच तो शो नहीं हो रहा आपके पास? No sir. वेरी गुड, थैंक यू बेटा। तो ये हो गया कि हमारे पास कितने बंदे, कितने बोट्स हैं? 3 बोट्स हैं, और पैसेंजर्स कितने हैं? 630। कहते हैं ओनली 180 पीपल वुड फाइंड रूम इन दीज बोट्स, ठीक है। ईच वुड कैरी ओनली 60 पैसेंजर्स, क्योंकि एक बोट में 1 लाइफ बोट कैन कैरी हाउ मेनी पैसेंजर? 60 पैसेंजर्स जो है ना वो एक बोट में बैठ सकते हैं। तो अब आप लगा लीजिए 60 मल्टीप्लाई बाय 3, कितने हैं हमारे पास बोट्स? 3 है ना जी। 3 क्या होना चाहिए? 60 मल्टीप्लाई बाय 3 180. Sir, 180. 180 चलिए जी, मैथमेटिशियंस भी बैठे हुए हैं इधर, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा 60 people can be adjusted in one boat, and there are only 3 life boats now, so 180 people can be saved only. 180 people can be saved. अब सवाल ये उठता है कि वो 180 people होंगे कौन, ठीक है। Who are they? कौन से? क्योंकि यहाँ तो एक जो है वो स्ट्रेंथ ज्यादा है जी। हाँ, होना तो ये चाहिए, आप सही कह रहे हैं। अगर इतनी अवेयरनेस है किसी में, वरना तो फिर इंसान तो यही सोचेगा ना कि जो ताकतवर है वो बैठ जाएगा, ठीक है, वो अपनी जान बचा लेगा,
और जो कमजोर हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, उनको धक्का देकर पीछे छोड़ दिया जाएगा अपने हाल पर। दे विल बी लेफ्ट ऑन देयर ओन रिस्क। लेकिन देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। तो wrecked ship would not last much more. कहते हैं only 180 people would find the place in these 3 lifeboats. ये हो गया। अब ये समझना है कि कितने जो है वो पैसेंजर्स इसमें सेव हो गए। 180 पीपल सेव हो सकते हैं। आगे क्या लिखते हैं ये? The wrecked ship could not last much more longer. ठीक है, फिर बहुत ज्यादा देर तक जो है वो ये जो शिप है वो ठहर नहीं सकी। Any passenger who could not find a place in one of the lifeboats faced certain death. और फिर जिसको जगह नहीं मिली तो समझो उसकी डेथ सर्टेन है, यकीनी है। सर्टेन मींस, अच्छा बेटा वर्ड पर आप लोग फाइल बनाते हैं कभी कभी? वर्ड को कौन कौन यूज करता है? जी हमने यूज किया है पहले। हाँ, वेरी गुड बेटा। वर्ड है ना, आप लोग यूज किया करें। और जिस वक्त आपका लेक्चर चल रहा होता है, अगर आप पीसी या लैपटॉप पर क्लास ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने एक वर्ड की फाइल खोली हुई है। आप वहां पर अपना नोट कर लें वो चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हम बता दें। और अगर नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक चीज समझो बेटा, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है। आपने कोई भी वर्ड लिखा, जैसे सर्टेन वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको sir. किया राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ये एक बार हमें नजर आ रही है पूरी, ठीक है। तो इसमें नीचे ऑप्शन है सिनोनिम्स का। किसका ऑप्शन है बेटा? सिनोनिम्स का ऑप्शन है। लेकिन ये अभी हमें इस वर्ड का सिनोनिम नहीं दिखा रहा है, वो कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने वर्ड देखा ये पैसेंजर से, इसके सिनोनिम्स दिखाएगा हमें। ट्रेवलर से, ठीक है बेटा, कस्टमर से, फेयर से, कम्यूटर से, पर्सन, बहरहाल ये बेटा क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो ट्रेवलर तो पैसेंजर की जगह हम यूज कर ही सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कभी किसी वर्ड का सिनोनिम देखना हो, उसकी मीनिंग नहीं समझ आ रही हो और आपको जो है वो उसकी मीनिंग जाननी हो ना, तो आप इस तरह वर्ड में उस लफ्ज को लिख कर भी देख सकते हो। जैसे ड्रिल है, ड्रिल के सिनोनिम्स देखो यहाँ पर। टूल आ गया, मैंने आपको बताया था बर्किनहेड तो नाम है और ड्रिल के बहुत सारे माना है, लेकिन यहाँ पर जो माना है वो भी बताता हूँ। अच्छा, ड्रिल हम एक टूल को भी कहते हैं जिससे हम दीवार में सुराख करते हैं, ठीक है, वो ड्रिल मशीन हो जाती है। कहता है बिट, आल, ब्रेडॉल, बोरर। बोरर वही उसको ही कहते हैं, वो जो ड्रिल मशीन होती है। प्रैक्टिस यानी कि किसी चीज की मशक करना, एक्सरसाइज और डिसिप्लिन। बेटा जो नीचे वाले 3 लफ्ज है ना, ये हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में है। बाकी ड्रिल के माने होते हैं ये भी, लेकिन यहाँ पर वो माना नहीं देंगे, बल्कि नीचे वाले तीनों वर्ड, इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो एक्सरसाइज और डिसिप्लिन का लफ्ज माना यहाँ पर आता है। क्योंकि बर्किनहेड ड्रिल में एक जबरदस्त डिसिप्लिन दिखाया गया है कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतने बड़ा हादसा होने के बावजूद वहां पर कोई मसला नहीं हुआ, वो डिसिप्लिन रहे। एनीवेज बेटा ये बात क्लियर हो गई। तो बेटा कहते हैं कि जो लोग बच गए, जो लोग वहां रह गए, जिनको जगह नहीं मिली, समझो कि उनको तो मौत ने जो है वो आकर कबूल कर लेना है। द wrecked ship could not last much more. Any passengers who could not find a place in one of the lifeboats were certain that. अच्छा जी, वो कौन सी मौत, कैसी मौत? अ डेथ बाय ड्रॉनिंग एंड वर्स। ड्रॉनिंग मतलब डूब जाना। ड्रॉनिंग मींस डूब जाना। तो कहता है एक वो मौत जो बहुत जो डूबने से मिलेगी इनको, डूबने वाली मौत होगी और बहुत खतरनाक होती है, ठीक है, पानी में डूबकर मर जाना। वर्स का है ना, वर्स मतलब बहुत बुरी। तो वर्ड होता है हमारे पास बैड। बैड की जो है वो कंपैरेटिव डिग्री वर्स होती है और इसकी सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट हो जाती है, ठीक है जी, वर्स्ट हो जाती है। तो अब इस चीज को समझ लेते हैं कि फिर क्या होता है। बेटा डेथ बाय ड्राउनिंग वर्स ये हो गया। फॉर द सीज अराउंड वर अलाइव विद शार्क्स। कहता है क्योंकि, इसको वर्स क्यों कह रहा है ये इस मौत को? क्योंकि इस समंदर में तो जिंदा जीती जागती शार्क्स होती हैं। क्या होती हैं? शार्क्स, बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। whose cruel, frightful
jaws awaited the unfortunate ones who fell into the waves, और जिसके खून ख्वार जबड़े दांत इंतजार कर रहे थे किसका, उनका जिनकी किस्मत फूटी थी। ठीक है, ये इसमें वर्डिंग लिखी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग वर्डिंग है। whose cruel frightful jaws awaited the unfortunate, जिनकी जिनकी किस्मत खराब थी, once who fell into the waves, और बस वो एक दफा इन लहरों में आकर इस पानी की सतह पर आकर गिर जाए और फिर जो है वो इन शार्क्स का वो क्या बन जाए, उनका खाना बन जाए। Anyways, the cruel enemy was to be seen wherever the eye was turned, और कहते हैं कि शार्क्स के लिए कहा है कि ये जो एक क्रूल जालिम दुश्मन जो था, ये हर जगह नजर आ रहा था उस पानी में। देयर वॉज वेरी लिटिल चांस फॉर एनीवन हु फाउंड हिमसेल्फ इन दीज डेंजरस वाटर्स, और ये बहुत मुश्किल था कि कोई अपने आप को इस पानी में भी अपने आप को बचा सके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पैरा कोई पढ़ ले इसका। Sir, may I read? जी बेटा बोलिए। जी बेटा। 630 people on the wrecked ship and room in the lifeboats, or only 180. One would have expected a panic, for life is sweet, men and women struggling for their lives, all struggling to get into one of the lifeboats, would surely have caused a panic. In the resulting confusion, boats would surely have men, women, and children might have been crushed underfoot. They might have pushed one another into the sea in their wild efforts to make their way to the boats. The boats वेरी गुड। might have been overloaded and sunk under the weight. Such things had happened before. Whoever was the strongest had won his way on the boats. The weakest, women and children, the old and the sick, had often been left to their fate. If such a thing had happened on the Birkenhead, not one out of 630 people would have been saved. But there was no panic on the Birkenhead. Some confusion there was bound to be. Out with the boats and let us wait. Someone may have cried, whoever it was who had cried thus. It was not one of the young soldiers. There was perfect discipline and great heroism among the troops. वेरी गुड। तो कहते 630 people on the wrecked ship and room in the lifeboats only 180। 630 लोग मौजूद हैं इस टूटी फूटी कश्ती में, और लाइफ बोट्स में जिन लोगों को बिठाया जा सकता है वो सिर्फ 180 लोग हो सकते हैं। वन वुड हैव एक्सपेक्टेड अ पैनिक, कोई भी सुनने वाला यही एक्सपेक्ट करेगा कि वहां पर पैनिक हुआ होगा। पैनिक मतलब कोई डिस्टर्बिंग सिचुएशन। पैनिक मीन्स डिस्टर्बिंग डिस्टर्बिंग सिचुएशन। ठीक है, तो डिस्टर्बिंग सिचुएशन का होना ये पैनिक कहते हैं। एक दफा वर्ड की फाइल से भी इसकी सिनोनिम देख सकते हो आप। पैनिक मतलब फ्राइट, मतलब खौफ, टेरर, खौफ, फियर, डर, ड्रेड, अलार्म। अलार्मिंग सिचुएशन को हम पैनिक कह सकते हैं। हॉरर, एंजाइटी, ये सब इसके बेटा आपको क्या मिल गए, सिनोनिम्स मिल गए। एनीवेज बेटा आपको वर्ड की फाइल नजर आ रही है अभी भी? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, दैट्स गुड। बेटा अब समझ लीजिए कि ये कहते हैं कि कोई भी शख्स जिसको हम ये बताएंगे तो वो यही समझेगा कि यार वहां तो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया होगा, क्योंकि अब ये क्योंकि के लिए इन्होंने क्या लफ्ज लिखा है, फॉर लाइफ इज स्वीट। बेटा फॉर हमेशा के लिए की मीनिंग नहीं देता। फॉर इज नॉट ऑलवेज कन्वेइंग द मीनिंग ऑफ के लिए। ठीक है, के लिए चले रोमन में लिख देता हूं, नॉट ऑलवेज के लिए। बहुत सी जगह पर के लिए की मीनिंग होती है, लेकिन अब इसकी प्लेस समझे, इसकी सिचुएशन समझे। बेटा जब कभी
at the starting of a sentence, जब भी कभी आएगा for, तो ये मीनिंग आपको देगा बिकॉज की। फॉर का लफ्ज जब भी स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आता है, सो इट गिव्स द मीनिंग ऑफ बिकॉज। ठीक है, किसकी मीनिंग देगा? बिकॉज की। ये देख लीजिए। अच्छा जी, यहां पर बिकॉज की मीनिंग दे रहा है ये इस सेंटेंस में। कैसे कहा इन्होंने कि वन वुड हैव एक्सपेक्टेड अ पैनिक, कोई भी शख्स यही समझेगा कि वहां पर झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि फॉर क्योंकि फॉर लाइफ इज स्वीट, जिंदगी सबको प्यारी है। ठीक है, जिंदगी सबके लिए अजीज है। मैन एंड वुमेन, मैन कौन सा लिखा है इन्होंने? क्या सिंगुलर लिखा है कि प्लूरल लिखा है? यस, Plural. प्लूरल लिखा है। वेरी गुड। Plural. तो सिंगुलर मैन ए से आता है और प्लूरल मैन की स्पेलिंग में हम ई लिखते हैं, ये आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। वेरी गुड। और अगर वुमन भी हो तो वुमन सिंगुलर है, और फिर वुमेन वुमेन विमेन विमेन इसको हम पढ़ते हैं विमेन, तो ये जो है प्लूरल हो जाता है। तो कहता है मेन एंड वुमेन स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी की जंग लड़ते हुए ये मर्द और औरत। अभी कॉमा है, सेंटेंस नहीं हुआ शुरू। हम सेंटेंस को जो है वो तब तक, किसी भी फ्रेज को हम सेंटेंस नहीं कह सकते जब तक उसमें मेन वर्ब ना आ जाए। इसमें अभी तक मेन वर्ब नहीं आया। कहता है मैन एंड वुमेन स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइफ, वर्ब तो आया है लेकिन वो मेन वर्ब नहीं है। एनीवेज, ऑल स्ट्रगलिंग टू गेट इनटू वन लाइफ बोट्स, अभी भी नहीं आया इसका मेन वर्ब। ठीक है, इसका मतलब है सेंटेंस अभी जारी है, आएगा आगे। वुड श्योरली हैव कॉज्ड, बेटा कॉज्ड जो है इसका मेन वर्ब है। ठीक है, वो श्योरली हैव कॉज्ड अ पैनिक। तो कहता है सारे के सारे मर्द और औरत अपनी जिंदगी की जंग लड़ते हुए, ठीक है, ऑल स्ट्रगलिंग टू गेट इनटू द वॉट लाइफ वॉट, सारे के सारे शायद यही जस्तुजू कर रहे हो, इस चीज की कोशिश कर रहे हो कि जाकर मैं बैठ जाऊं इस लाइफ बोट में। ठीक है, तो वुड श्योरली हैव कॉज्ड अ पैनिक, तो इस वजह से तो यकीनन वहां पर कोई ना कोई गड़बड़ हुई होगी। ठीक है, इन द रिजल्टिंग कंफ्यूजन, और इसी कंफ्यूजन के नतीजे में कि कौन बैठेगा, मैं बैठूंगा, ठीक है, मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है, तो इस तरह की अगर सिचुएशन होती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन माइट हैव बीन क्रश्ड अंडर द फुट ऑफ मैन। तो फिर क्या होता है कि जो बूढ़े कमजोर औरतें बच्चे होते हैं वो तो फिर लोगों के पांव तले दब जाते हैं। और इस तरह के मनाजिर हमने देखे हैं, हमारे मुल्क में भी ऐसी सिचुएशंस हुई हैं कि जब कभी कोई हालात खराब होते हैं, कहीं पर भगदड़ हो जाती है, लोग भाग रहे होते हैं, या किसी सियासी लीडर का मर्डर हो जाए, बेनजीर भुट्टो का मर्डर हुआ था जब, तो फिर उसके बाद क्या हालात हुए थे। ठीक है ना, तो बस लोगों ने अपने पावर इस्तेमाल किया था। बहरहाल, तो ऐसा हो जाता है कि मर्द जो है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपना फायदा सोचते हैं। लेकिन हम उन मुआशरों की बात नहीं कर रहे जो पढ़े लिखे हैं, जिनको दीन की समझ है या जिनके पास सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो कह रहे वुमेन एंड चिल्ड्रन हो गया, तो सच थिंग्स हैड हैपेंड का मतलब है शायद हुई हो, ऐसी चीजें शायद हुई हो। ये सब अभी एक हम आम फहम, एक अंदाजा लगा रहा है बंदा ना कि शायद ऐसा हुआ। तो कहते हैं whosoever whoever whoever was strongest had won his way to the bots, जो भी कोई ताकतवर होता वही बॉट्स की तरफ चला जाता। द वीकेस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, द ओल्ड एंड द सिक हैड ऑफन बीन लेफ्ट टू देयर फैट, और जो बूढ़े बच्चे थे, औरतें, वो सब के सब क्या होता उनके साथ, वो अपने रहमो करम पर छोड़ दिए जाते हैं और अपनी किस्मत के हाल पर छोड़ दिए जाते। इफ सच अ थिंग हैपेंड ऑन द बर्किन हेड, अगर ऐसा कुछ हुआ होता बर्किन हेड में, not one out of the 630 people Birkenhead, not one out of the 630 people would have been saved। अगर ऐसा हुआ था ना तो वाकई में कोई भी नहीं बचता उन
उन तमाम लोगों में से कोई भी नहीं बच पाता, ठीक है। लेकिन some confusion but there was no panic on the working head। अब ये है इसका जो है वो क्लाइमेक्स। कहता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, nothing happened like that, ठीक है। but there was no panic on the working head, कोई ऐसी बात नहीं हुई। some confusion there was bound to be, हाँ कुछ confusion तो जरूर वहां पर हुई, confusion तो होनी ही थी क्योंकि नहीं पता था कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। out with the boats out with the boats and let us away, someone may have cried। शायद कुछ लोगों ने ये आवाज लगाई हो कि बस हमें जाने दो, ठीक है, या फिर ये कहा हो कि मुझे जाने दो। whosoever it was had cried thus, और ये जो कोई भी था रोने लगा। it was not one of the young soldiers, there was perfect discipline and great heroism under among the troops। एक मिनट बेटा, ये यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है मुझे। but there was no panic on the Birkin had some confusion। अच्छा जी, तो बेटा इसमें जो ये बताया ना, कहता है कि हाँ एक आवाज जरूर आई वहां पर कि बस बॉट निकालो और हमें जाने दो। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि ये किसी सोल्जर्स में से किसी की भी आवाज नहीं थी, ये कोई और ही था, ठीक है। शायद कोई बच्चा था या कोई औरत थी या कोई था, सोल्जर्स में से नहीं था। बताने का मकसद ये है कि सोल्जर्स चाहते तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने जो है वो फौजी तो वो थे, ठीक है, फिर ऊपर से जो है वो ट्रेनिंग वगैरह ली होती है, इन लोगों को तो पता होता है इन चीजों से कैसे निपटना है। तो कहता है कि सोल्जर्स में से कोई भी नहीं था जिसने ये कहा कि बस जाने दो हमें। यानी कि अव्वल तो कुछ हुआ नहीं वहां पर ऐसा कि किसी ने जो है ना सेल्फिशनेस का इजहार किया हो, और अगर हुआ भी तो बस एक आवाज आई थी, वो भी पता नहीं कौन था। लेकिन वहां पर परफेक्ट डिसिप्लिन था, देयर वाज परफेक्ट डिसिप्लिन, ग्रेट हीरोइज्म अमंग द ट्रूप्स। और ये जो ट्रूप्स थे इनके अंदर बड़ा जबरदस्त डिसिप्लिन देखा गया और इनके अंदर हीरोइज्म भी देखा गया। यानी कि ये हीरोज थे वाकई में। एक हीरो कौन होता है? हीरो किसको हम कहते हैं? हीरो वो होता है जो सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। अपनी अपनी सोचने वाला हीरो नहीं हो सकता कभी भी। अ पर्सन कैन नॉट बी हीरो हु ऑलवेज थिंक फॉर हिमसेल्फ, ठीक है बेटा। तो मेरा ख्याल है हम अभी जो है ना आगे ना चलें क्योंकि 10:43 हो गए, 2 मिनट हमारे पास और है। तो आप लोग जो है ना कोई क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन कर लें, ठीक है। जो 3 सवाल आज हमारा टारगेट थे ना, उनके जवाब मैं समझता हूँ इसमें आ गए हैं। तो मैं फिर से एक मर्तबा जो है वो क्या करता हूँ कि स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जी तो बेटा। ट्रोप्स की मीनिंग क्या होती है? किसकी? लास्ट वर्ड पढ़ा है ट्रोप्स। एक मिनट, लास्ट में पढ़ा है हमने कोई वर्ड। हाँ क्या वर्ड है बेटा? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ट्रूप्स। हाँ हाँ हाँ, सोल्जर्स जो होते हैं ना, ट्रूप्स, दस्ता। हाँ हाँ बोलिए बेटा, आप बोलिए। नौजवानों का दस्ता, मीनिंग बता दो। फौजी दस्ता जो होता है। हाँ, ट्रूप्स मतलब फौजी दस्ता। जी आपके क्या कह पास रहे थे आप? एक्सरसाइज है 5 6 7 8 बहुत सारी exercise पढ़ेंगे अच्छा अच्छा, आर्टिकल्स वो चीजें पूछ रहे हैं आप, बुक में जो पूछ रहे हैं। हाँ बेटा, वो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड है। और पेज नंबर, हाँ, उसमें कुछ वोकेबलरी होती है और कुछ डिफरेंसेस होते हैं। एक्सरसाइजेज जो है ना वो ग्रामर की है, वो फिर मैं आपको अलग से करवाऊंगा एक साथ। वो हर चैप्टर की एक्सरसाइज हम एक दिन में कर लेंगे जब ग्रामर के पोर्शन पे आएंगे, ठीक है, वो हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। अच्छा, सवाल ये है कि व्हाई वाज देयर लेफ्ट लाइफ बोट अकोमोडेशन फॉर ओनली 180 पीपल आफ्टर द कोलिजन विद द रॉक? इसका जवाब बताओ जल्दी से। सिर्फ 180 लोगों के लिए जगह क्यों थी लाइफ बोट्स में कोलिजन के बाद? जी और बाकी सारी के डैम के साथ साथ लाइफ बोट भी डैमेज हो गई थी। बोट में 60 ठीक है और सिर्फ 3 लाइफ बोट जी बची थी। बेटा। अच्छा ठीक है, यानी कि लाइफ बोट्स तो इनके पास ज्यादा थी जिसमें ये सारे लोग एडजस्ट हो जाते, लेकिन वो डैमेज हो गई थी कोलिजन की वजह से। ये रीजन ध्यान में रखना है। और इसकी वर्डिंग पढ़ के बताओ मुझे, ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो जल्दी से पढ़ के बताए कोई बच्चा। ये जो स्लाइड पे शो हो रहा है ना आपके पास,
Most of the lifeboats on the ship were damaged during the collision with the rock. Only 3 of them were left in working condition, and they had capacity of 60 people per person each. Hence, there was total accommodation of only 180 persons in the remaining lifeboats. दैट्स वेरी गुड। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे कोई दूसरा स्टूडेंट, ठीक है। कहता है वाज देयर इनफ रूम इन द लाइफ बोट्स फॉर ऑल वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑन द बोर्ड। क्या उस उन लाइफ बोट्स में इतनी जगह थी कि ये वुमेन और चिल्ड्रन बैठ सकते थे सारे के सारे? जी, आप लोग क्या कहते हैं? क्या There वहाँ थी was जगह? there was Women and enough children? room in the lifeboats Yes. for all the women and children because they were 170 in all and there was capacity of 180 persons in lifeboats. वेरी गुड। तो हमें तो पहले ही बताया गया है ना इसके अंदर कि वुमेन और चिल्ड्रन की तादाद तो सिर्फ 170 थी और 3 लाइफ बोट्स में 180 बंदे आ सकते हैं। तो मतलब ये कि 10 बंदे और उन्होंने एडजस्ट कर लिए होंगे, और अगर बहुत ज्यादा हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो 10-12 बंदे और एडजस्ट हो गए होंगे, बस। और क्या हुआ होगा, बाकी तो लोगों के पास कोई आसरा नहीं था उधर। तो इस तरह से बेटा हम चैप्टर को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों ने बेटा चैप्टर की रीडिंग करनी है, ठीक है। ओके बेटा, क्लास ऑफ है, इंशाल्लाह सी यू। अल्लाह हाफिज।